मूवी का स्टार्ट 3067 BC से होता है, जहां हम एक आदमी को दिखाया जाता है, स्कॉर्पियन किंग, जो अपनी आर्मी के साथ वर्ल्ड कंक्वेयर करने निकला होता है। लेकिन अब की बार वो जंग हार जाता है, तो उसे और उसके साथियों को डेजर्ट में ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे सभी साथी मर जाते हैं, अब सिर्फ वो बाकी होता है। तो वो अपने गॉड से प्रे करता है कि मुझे उस समय तक बचा ले जब तक मैं अपने दुश्मनों को हरा नहीं देता, और उसके बाद मैं आपको अपनी जान देने को तैयार हूँ। तो उसकी प्रे सुन ली जाती है, और वहाँ का गॉड स्कॉर्पियन किंग को बहुत सारी आर्मी देता है, और वो अपने गॉड की हेल्प से अपने दुश्मनों को हरा देता है। पर जैसा कि उसने वादा किया था कि वो अपनी जान की कुर्बानी देगा, तो वहाँ का गॉड उसकी जान ले लेता है, और वो सारी आर्मीज भी फिर से मर जाती हैं। अब हजारों साल बीत जाते हैं, और हमें रिक और एवलीन को दिखाया जाता है। अब तक उन्होंने शादी कर ली थी, और उनका एक बेटा भी था। एवलीन को एक सीक्रेट डोर नजर आता है। वो जब उस डोर को खोलती है, तो उसके अंदर उसे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स को खोलने पर एवलीन को स्कॉर्पियन किंग का एक कड़ा मिलता है, और अचानक ही वहाँ बहुत सारा पानी आ जाता है। वो तीनों जैसे तैसे वहाँ से निकल कर बाहर आ जाते हैं, और अपने मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि उस जगह जहाँ प्रेस्ट की डेथ हुई थी, वहाँ कुछ लोग खुदाई कर रहे थे। उन्हें प्रेस्ट की वो बॉक्स मिल जाती है, जिससे वो किसी को भी जिंदा कर सकता था, और उन्हें प्रेस्ट की डेड बॉडी भी मिल जाती है। तभी वहाँ प्रेस्ट की डेड बॉडी को देखने एक लड़की आती है, जो बिल्कुल उस लड़की की तरह दिख रही थी जिससे प्रेस्ट प्यार करता था। ये सारे लोग स्कॉर्पियन किंग के उस ब्रेसलेट की खोज में थे, और जब उन्हें पता चलता है कि वो ब्रेसलेट रिक और एवलीन के पास है, तो वो उसके मुल्क चले जाते हैं। दूसरी तरफ रिक और एवलीन का बेटा उस घड़े को अपने हाथ में पहन लेता है, जिसके बाद उसमें से एक लेज़र लाइट निकलती है। वो काफ़ी घबरा जाता है और घड़े को निकालने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ही मजबूती से उसके हाथ में लग चुका था, तो वो उसे अपने कोट के स्लिप से छिपा लेता है। इधर वो खुदाई करने वाले लोग एवलीन के पास वो कड़ा मांगने आते हैं, पर तभी उनके पास वो आदमी भी आ जाता है, फिरौन, जिसे हमने पिछली पार्ट में देखा था। वो कहता है कि इन्हें यह कड़ा हरगिज़ न देना, जिस कारण वो खुदाई करने वाले लोग एवलीन को उठाकर ले जाते हैं। वो गार्ड भागकर रिक के पास जाकर उसे सारी बात बताता है, और एक आदमी की तस्वीर दिखाता है। तभी रिक का बेटा बोलता है कि आप लोग घबराएं ना, वो कड़ा मेरे पास है, और इस आदमी को मैं जानता हूँ, ये म्यूज़ियम में काम करता है। और अब वो लोग म्यूज़ियम के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में गार्ड रिक से बताता है कि अब जब तुम्हारे बेटे ने उस कड़े को पहन लिया है, तो स्कॉर्पियन किंग 7 दिन के अंदर वापस जिंदा हो जाएगा, और जो स्कॉर्पियन किंग को हराएगा वो उसकी पूरी आर्मी पे कमांड करेगा। और प्रेस्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए तो सारे लोग प्रेस्ट को मैजिक स्पेल द्वारा जिंदा करने में लगे हैं, ताकि वो सारी पूरी दुनिया पर मिलकर रूल कर सके। अब वे म्यूजियम पहुंचते हैं, जहाँ वे देखते हैं कि जब वो लोग बॉक्स खोलते हैं तो उसमें वो कड़ा नहीं होता है। तो वो लोग काफ़ी हैरान परेशान होकर एवलीन को आग में फेंकने का ऑर्डर देते हैं। साथ ही साथ वो उस प्रेस्ट को वापस से जिंदा कर लेते हैं। इस दौरान रिक और उसके साथी एवलीन को बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर प्रेस्ट भी मम्मी आर्मी को उनके पीछे लगा देता है। वो लोग रिक और एवलीन के बेटे को किडनैप कर लेते हैं, और अब ये सारे लोग रिक और एवलीन के बेटे के साथ ट्रेन में जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ रिक और एवलीन अपने एक दोस्त के पास जाते हैं, जिसके पास हॉट एयर बलून था। वो उससे मदद मांगते हैं कि हमें उस जगह ले जाओ जहाँ वो प्रेस्ट है, उसने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया है। इधर रिक और एवलीन का बेटा भागकर एक किले में पहुँचता है, जहाँ उसे फिर से विजन्स आते हैं, बट प्रेस्ट दोबारा से आकर उसे पकड़ लेता है। और हम यहाँ प्रेस्ट और उस लड़की को देखते हैं, जिसकी शक्ल प्रेस्ट की पसंदीदा लड़की से मिलती थी। प्रेस्ट उस बुक से पढ़कर उस लड़की की सोल को बुलाकर इस लड़की में डाल देता है, जिससे उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। और इधर एवलीन को भी विजन्स आते हैं, और हमें यहाँ पता चलता है कि एवलीन फिरौन की बेटी थी, जिसके सामने ही प्रेस्ट और उस लड़की ने फिरौन को मारा था। अब रिक और एवलीन उसी ट्रेन में पहुँचते हैं, पर उन्हें वहाँ अपना बेटा नहीं मिलता है। वहीं पास में ही रेत से एक चीज़ का मॉडल बना होता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि इस जगह पर प्रेस्ट और उनका बेटा है। रिक और एवलीन आगे बढ़ते हैं, जहाँ जंगल में उन्हें प्रेस्ट की कुछ आर्मी दिखती है, जिन पर वह ममीज अटैक कर रही थी। वहीं पर रिक और एवलीन का बेटा भी होता है, जिसे रिक लेकर भाग जाता है। रिक को सुबह होने से पहले अपने बेटे को लेकर उस पिरामिड में पहुंचना था, जहां स्कॉर्पियन किंग ने जिंदा होना था।
सुबह होने से पहले रिक और उसका बेटा किसी तरह पिरामिड के अंदर पहुंच जाते हैं, जिससे उसके बेटे की जान बच जाती है और वो उस घड़ी को अपने हाथ से निकालकर फेंक देता है। इधर एवलीन और उसका भाई भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन प्रिस्ट के साथ वाली लड़की आकर एवलीन को चाकू मार देती है, जिस कारण रिक बहुत सैड हो जाता है और रिवेंज लेने का सोचता है। दूसरी तरफ हम प्रिस्ट और उस लड़की को देखते हैं। तभी कुछ काली चीजें आती हैं और प्रिस्ट की सारी पावर्स छीन लेती है, जिसे स्कॉर्पियन किंग ने दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उस जितना ताकतवर हो। इसी दौरान हमें वो म्यूजियम वाला आदमी दिखाया जाता है जिसने प्रिस्ट को जिंदा किया था। उसे स्कॉर्पियन किंग का कड़ा मिलता है और वो उस कड़े को पहन लेता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि स्कॉर्पियन किंग और उसकी आर्मी जिंदा होने वाली है। पिरामिड के बाहर वो गार्ड अपनी सारी आर्मी को लेकर खड़ा होता है ताकि वो स्कॉर्पियन किंग का सामना कर सके। वहीं पर एवलीन का बेटा और उसका भाई काफ़ी सैड होते हैं उसकी डेथ के कारण। तब एवलीन का भाई कहता है कि हम उस बुक की हेल्प से एवलीन को जिंदा कर सकते हैं, और वह बड़ी चालाकी से प्रिस्ट की पसंदीदा लड़की से वो बुक चुरा लेते हैं। एवलीन के बेटे को उस बुक की लैंग्वेज पढ़नी आती थी, जिससे वह एवलीन को वापस से जिंदा कर देता है। यहाँ प्रिस्ट डिसाइड करता है कि वह स्कॉर्पियन किंग को जिंदा करके ही दम लेगा और उसे हराकर पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन उसी वक्त रिक आकर उसे रोकता है और उन दोनों में काफ़ी फाइट होने लगती है। इसी बीच दरवाजे पर स्कॉर्पियन किंग आ जाता है, जो कि अब जिंदा हो चुका था, और उसमें स्कॉर्पियन जितनी ही टांगे थी। प्रिस्ट स्कॉर्पियन किंग को देखकर डर जाता है, क्योंकि प्रिस्ट की सारी पावर्स छीन ली गई थी। अब स्कॉर्पियन किंग जब उसे और रिक की तरफ इशारा देकर कहता है कि वो आपको मारना चाहता है। अब स्कॉर्पियन किंग रिक की तरफ बढ़ता है। रिक अपनी जान बचाकर भागने लगता है और एक पत्थर से टकरा जाता है, जिस पर कुछ ड्राइंग्स बनी थी। उस ड्राइंग में एक आदमी बहुत बड़ी मेजे से स्कॉर्पियन किंग को मार रहा होता है। वो समझ जाता है कि स्कॉर्पियन किंग को इस मेजे से ही मारा जा सकता है। उसी वक्त एवलीन का भाई उसी मेजे को लेकर वहां आ जाता है और रिक की तरफ वो मेजा फेंकता है, पर बीच में प्रिस्ट उसे कैच कर लेता है। प्रिस्ट स्कॉर्पियन किंग की गुलामी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उस मेजे को स्कॉर्पियन किंग की तरफ फेंकता है। वो मेजा स्कॉर्पियन किंग को लगने के पहले ही रिक उसे पकड़ लेता है। अब स्कॉर्पियन किंग रिक पर ही अटैक कर देता है, पर इससे पहले ही वह मेजा उसके अंदर घुसा देता है, और इसके साथ ही पिरामिड के बाहर स्कॉर्पियन किंग की सारी आर्मी भी मारी जाती है। अब हम देखते हैं कि पिरामिड पूरी तरह से तबाह हो रहा है। ज़मीन खुल चुकी है और उसके अंदर ब्लैक सोल्स हैं जो प्रिस्ट और रिक को अपनी तरफ खींच रहे हैं। एवलीन आकर रिक को बचाती है। प्रिस्ट भी अपनी उस पसंदीदा लड़की से कहता है कि तुम भी मुझे आकर बचाओ, पर उस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो वहाँ से भाग जाती है। प्रिस्ट को बहुत बुरा लगता है कि जिस लड़की से वो इतने सालों से प्यार करता था, उसने प्रिस्ट से कभी प्यार किया ही नहीं, और वो खुद ही उस गहरी जगह में गिर जाता है और वो ब्लैक सोल्स उसे मार डालते हैं। पर प्रिस्ट की पसंदीदा लड़की भी नहीं बचती, वो भी एक जगह गिर जाती है जहाँ पर बहुत सारे कीड़े होते हैं, जिससे वो मारी जाती है। अब रिक, एवलीन का बेटा और एवलीन का भाई, ये चारों बच जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर सारा दरवाज़ा बंद हो चुका होता है और वहाँ तूफान आया होता है। ये लोग पिरामिड के टॉप पे चले जाते हैं, जहाँ पे वो आदमी भी आ जाता है जिसके पास हॉट एयर बलून था, और वो इनको अपने साथ बिठा लेता है। पर तभी एवलीन का भाई बलून से नीचे लटक जाता है, और तभी उसे पिरामिड के टॉप पर एक हीरा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही कीमती होता है। वो उस हीरे को उठा लेता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब ये लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं तो इन्हें फिर से वही कार्ड मिलता है, और वो इन्हें थैंक यू कहता है कि तुमने दुनिया को फिर से बचा लिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।